आज हम डायबिटीज़ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और यदि ये वीडियो आपने देख लिया तो आप अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को खुद ही ठीक कर पाएंगे। 20 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक या 40 की उम्र तक आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आपको डायबिटीज़ की समस्या हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20, 30, 40 साल बाद आपको डायबिटीज़ हो गया? बचपन से क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है आखिर? इसका कारण है, देखिए, ईश्वर ने हमें इमरजेंसी के लिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं। जब वो बॉडी पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से शुगर के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स में ईश्वर ने हमें एक बॉडी पार्ट दिया है, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन हमारे ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ले जाके लीवर में स्टोर कर देता है, और लीवर में स्टोर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कहते हैं। तो जब भी हमारे ब्लड में एक्सेस शुगर होगा तो पैनक्रियाज से वो रसायन निकलेगा, इंसुलिन नामक, और हमारे ब्लड से जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको ले जाके लीवर में स्टोर कर देगा। अब जब आपको शुगर की समस्या हो रही है, जब भी आप ब्लड निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपका शुगर 200, 300, 400 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो इंसुलिन, जो इमरजेंसी वाली चीज़ थी जो ईश्वर ने दिया था, अब वो या तो थोड़ी आंशिक रूप से काम कर रही है, पार्शियली काम कर रही है, या फिर पूर्ण रूप से नहीं काम कर रही है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि इंसुलिन, जो इमरजेंसी वाली चीज़ ईश्वर ने दी थी, वो आज नहीं काम कर रही है? उन कारण को जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है चीनी। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया हुआ है हमें, अगर हम उसी रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो फिर हमारे शरीर में वो सिर्फ़ और सिर्फ लाभ प्रदान करेगा। लेकिन यदि उसे हम एक सिंपल फॉर्म में बना के तैयार कर लें और उसको खाएं तो फिर वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। जैसे कि चीनी हमने गन्ने से निकाल लिया है, अब वो ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है। पूरे दिन में हम अत्यधिक मात्रा में, एक किस्म से कहें तो, हम गन्ना खा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप गन्ना खाएंगे तो आप 1-2 गन्ना खाने में आपको कम से कम आधा से 1 घंटा लगेगा। पूरा एक गन्ना लंबा अगर यदि आप खाते हैं तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन एक गन्ने से निकाला हुआ जूस अगर आप पिएंगे तो 5 मिनट के अंदर पी लेंगे। अब 5 मिनट में जब वो गन्ने का जूस जाएगा अंदर, तो जाहिर सी बात है एक साथ ब्लड में फ़्लो भी करेगा और आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। इसी तरह से जब आप चीनी का सेवन करेंगे, गन्ने से निकाला हुआ चीनी का जब आप सेवन करेंगे, तो भी वो जब एक साथ चीनी जाएगी तो ब्लड में एक साथ जो है ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। तो अब आप कैलकुलेट करें कि बचपन से कितनी मात्रा में आप चीनी खा चुके हैं और कितनी बार अपने शरीर में इमरजेंसी क्रिएट कर चुके हैं। इमरजेंसी का जो बॉडी पार्ट ईश्वर ने दिया है वो कभी कभी यूज़ के लिए दिया है, लेकिन अब यदि आप रोज़ डेली इमरजेंसी क्रिएट करके रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो बॉडी पार्ट्स अपने समय से पहले ही कार्य करना बंद कर देगा। जैसे कि हमारे शरीर की उम्र है 100 या 125 साल, तो वो बॉडी पार्ट्स की उम्र भी उतनी ही है, उससे पहले वो ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप उसका दुरुपयोग करेंगे बार बार, तो वो
वक्त से पहले ही ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बचपन से कैलकुलेट करें कि कितनी दफ़ा आपने इमरजेंसी क्रिएट किया है, और उसी की वजह से जो है वो पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन जो है आज पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है। दूसरा जो है वो है मोटापा। आप जब भी, अभी तक आपने मोटापा भी काफ़ी गेन किया होगा, हो सकता है। उसकी वजह है जब भी हम एक्सेस खाना खाते हैं, ज़्यादा खाना खाते हैं, एक्सेस ग्लूकोज लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाके, जैसा कि मैंने बताया कि इंसुलिन जो भी एक्सेस होता है ब्लड में उसको ले जाके लीवर में स्टोर कर देता है। और जब लीवर में भी जब वो भर जाता है तो वो अलग अलग जगह पे ले जाके बॉडी पार्ट्स में फेंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ने लगता है। तीसरा इसका जो कारण है इंसुलिन या फिर पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को कम होने में जो कारण है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, लेकिन हम करते हैं, और उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट्स डैमेज होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे पैनक्रियाज को डैमेज करने में, उसकी कार्य क्षमता को कम करने में। इसके अलावा कब्ज़ की समस्या है। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो गंदगी बॉडी के अन्य पार्ट में भी ट्रेवल करेगा और उसकी कार्य क्षमता को घटाएगा, उसकी उम्र को कम करेगा, उम्र से पहले ही उसे डैमेज कर देगा, ख़राब कर देगा। तो उसी प्रकार से यदि आप काफ़ी टाइम से कॉन्स्टिपेटेड है, आपको कब्ज़ है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इंसुलिन, पैनक्रियाज के इंसुलिन को अफेक्ट करता है, उसे डैमेज करता है, ख़राब करता है, उसकी कार्य क्षमता को कम करता है। ये 4 बड़े कारण हैं। इसके अलावा आजकल जो दूध आ रहा है वो हार्मोनाइज्ड, होमोजेनाइज्ड आ रहा है। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, यदि आप दूध का सेवन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, पैकेज्ड का या आप जहाँ कहीं से भी ख़रीदते हैं वो सभी हार्मोनाइज्ड, होमोजेनाइज्ड दूध हैं, तो वो भी हमारे पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को कम करते हैं, वक्त के से पहले ही उसे डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और रीज़न्स हैं। फास्ट फूड हो गया और नॉन वेज आइटम्स हो गई, इसके अलावा एग हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है, ऊपर की 5 चीज़ें जो हैं, मैंने ऊपर के 5 जो कारण गिनाए हैं वो महत्वपूर्ण है, और नीचे के जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं पैनक्रियाज की कार्य क्षमता को कम करने में। तो इस प्रकार से इन कारणों पे आप काम करेंगे, 50% कारण से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 50% जो है प्रॉब्लम आपकी डाइट से सॉल्व होगी। तो इसी प्रकार से अब अगर आप ये डाइट करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 साल तक इस डाइट को करते हैं, आपकी पैनक्रियाज उस हालत में नहीं है, उनकी कार्य क्षमता उतनी नहीं है, उनकी कार्य क्षमता दोबारा से 1 साल के अंदर वापस आ जाएगी। आप जैसे 20 साल के थे, 30 साल के थे, 10-15 साल के थे, उस वक़्त जो भी चीज़ें आप खाते पीते थे, मिठाइयाँ, चाय, 1 साल बाद वो आप पी सकेंगे, क्योंकि आपकी जो पैनक्रियाज है वो फिर से उसी रूप में आ जाएगी। ईश्वर ने बहुत अच्छी चीज़ हमारे शरीर में बनाई है कि कोई भी बॉडी पार्ट्स जब वो डैमेज हो जाता है तो वो ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर बॉडी पार्ट्स आपका डैमेज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं होगा। उदाहरण देना चाहूँगा, यदि हमें कट लग जाता है कहीं से, तो बस उसे सही माहौल देना होता है, उस पे मलहम लगा के उसे पट्टी कर दो, वो ठीक हो जाएगा। हमने एक उसे माहौल दे दिया, अब वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे मलहम नहीं लगाएंगे, मट्टी नहीं लगाएंगे, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, बैक्टीरिया पनपेगा और वो ठीक नहीं होगा। उसी तरह से हड्डियों का भी केस है। हड्डियों पे प्लास्टर लगा के हम छोड़ देते हैं, एक उसे माहौल दे दिया, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग है, खुद ठीक करने की इसमें कार्य क्षमता है, लेकिन उसे एक हमें माहौल देना पड़ेगा।
तो वो माहौल इससे क्रिएट होगा। ये सभी जो है फूड इससे होगा क्रिएट। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा पूरी डिटेल में। अभी आपकी जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी वाली चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको डालनी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे हमें इंसुलिन की आवश्यकता ही ना पड़े। जब ब्लड में उतनी ही मात्रा में एक पार्टिकुलर टाइम पे उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ होगा तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स हम इमरजेंसी नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अब ये मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक चीनी है और एक ये गेहूं का आटा है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ये हम सबको पता है कि चीनी एक पार्टिकुलर टाइम पे हमारे ब्लड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करेगी। दैट मीन्स अगर हम इसको खाएंगे तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसका सेवन करते हैं तो इसके मुकाबले ये एक पार्टिकुलर टाइम पे उससे कम मात्रा में शुगर रिलीज़ करेगी। यानी कि ये बात हमें पता चल गया है कि इससे ये बेहतर है। लेकिन समस्या अभी ये है कि जो गेहूं का आटा है उसके खाने से भी शुगर ऊपर रहता है। यानी कि इससे तो बेहतर है, लेकिन इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है अभी। तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा हमारा ये मिलेट से। ये मिलेट्स हैं, ये 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं ऐसे। और जब आप गेहूं के आटे की जगह इन 5 प्रकार के मिलेट्स का सेवन करना शुरू कर देंगे तो आपको ये उतनी ही मात्रा में आपके ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा जितना ज़रूरत है। यानी कि जब आप इसको खाएंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपका जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, 100-200 के बीच में आएगा। लेकिन गेहूं का सेवन करेंगे, आटे का सेवन करेंगे तो आपका डेफिनेटली बढ़ा हुआ आएगा। तो अब हमने क्या किया, 1 सालों तक हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जहाँ पे हमें जो है इंसुलिन की आवश्यकता ही नहीं है। अब एक खूबी और है इन सभी खानों की कि ये जो हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने बताया कि जो एक किसी भी बॉडी पार्ट्स को हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इनमें कार्यक्षमता है, एक माहौल बनाने की क्षमता है। ये वो माहौल बना के दे देंगे, ठीक तो वो अपने आप ही करेगा। तो इस प्रकार से अब मैं आपको पूरे दिन का डाइट चार्ट बता देता हूँ आपको करना क्या है। सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये करेले का जूस, इसको फाड़ के अलग कर लेना है, बीजों को अलग कर लेना है और इसके जूस को निकाल लेना है मिक्सी में ग्राइंड करके। सुबह उठते ही इसको पीना है। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो ऊपर के 4 पॉइंट्स मैंने आपको गिनाए थे कब्ज़, उसको ये दूर कर देगा। 20 मिनट के अंदर आपके पेट को ये क्लीन कर देगा, साफ़ कर देगा। और ये कम से कम आपका जो इसमें नेचुरल इंसुलिन है, जो इंसुलिन आपकी पैनक्रियाज नहीं बना पा रही है, इसमें वो कार्यक्षमता है। ये कम से कम 50 से 60 पॉइंट जो शुगर है, ग्लूकोज लेवल है, उसको डाउन कर देगा। तो ये 2 खूबियाँ इसके अंदर है। इसके अलावा कब्ज़ के लिए मैं सभी को, अगर किसी को भयंकर कब्ज़ है तो, क्योंकि कब्ज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिसे एनीमा किट बोला जाता है। ये ऐसे ऊपर ये टंग जाता है तकरीबन अपने हाइट के, मान लो यहाँ तक। इसको बाथरूम में टांग दें और इसको बैग पीछे से इंसर्ट करें। इसमें 1.5 लीटर पानी डाल के पेट के अंदर पानी चला जाएगा और 15 से 10-15 मिनट के अंदर आपका पेट पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा।
तो ये एनीमा आपको 15 दिन करना है लगातार शुरू में, उसके बाद इसको नहीं करना है, इसको नहीं लेना है, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आपकी जो कब्ज़ है चाहे वो 10 साल की हो, 15 साल की हो, जितनी मर्ज़ी साल की हो, ये उसको ख़त्म कर देगा। तो कब्ज़ के लिए ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसको 15 दिन शुरू के इसको कर लें, उसके बाद जो है आप इसका सेवन करना शुरू करें। तीसरी चीज़ अब आपको करना है अपनी डाइट में, ये 2-3 चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। एक है ये वाटरमेलन, अगर ये नहीं मिलता है तो आपको ये पपीता है, इसका सेवन करना है, पपीता। आपको सुबह सुबह इस जूस के बाद, करेले के जूस के बाद आपको जूस वाले आइटम्स को सेवन करना है। ऐसे फ्रूट्स जिसमें जूस ज़्यादा हो, और ये तकरीबन आप 12-1-2 बजे तक रख सकते हैं जूसेज वाले फ्रूट। और उसके बाद सॉलिड फ्रूट खा सकते हैं, केला वगैरह कुछ भी आप खा सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रहे कि कई लोगों को अनेकों प्रकार की भ्रांतियां हैं, जैसे कि उनको लगता है कि जो मीठे फल है उनको खाने से शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये गलत चीज़ है। देखें, जो भी चीज़ ईश्वर ने बनाया है उसी रूप में अगर हम खाते हैं तो वो किसी भी रूप में हमारे शरीर को के किसी भी बॉडी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको फ़ायदा ही करेगा। तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दें कि ये मीठा है तो ये मेरी बॉडी को प्रॉब्लम करेगा। नेचुरल जितनी भी चीज़ है उसी रूप में अगर आप उसको खाते हैं, आप गन्ना खा सकते हैं लेकिन उसका जूस नहीं पी सकते। अब क्योंकि गन्ना खाएंगे तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लगेगा, तो वो थोड़ा थोड़ा रस जाएगा और वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, रादर आपको फ़ायदा करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है आप खाएंगे, और उसके बाद आपको दोपहर को आप ये मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं। 2 टाइम आपको ये लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 1 से 2 महीने आप पूरा दिन फल और कच्ची सब्जियों का सलाद, ठीक है, जो सलाद आप खा सकते हैं, किसी भी चीज़ का सलाद काट के आप जो है पूरा दिन खाएं, और रात को मिलेट बना के खाएं। शुरू में 2-3 महीने ऐसे करें, फिर आप मिलेट जो है उसको 2 टाइम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है 1 साल के अंदर एक तो आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और दूसरा आपका जो है ये पूरी तरह से जो पैनक्रियाज की समस्या है वो ठीक कर देगा। तो यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नेचर क्योर चैनल से जुड़े। ये चैनल आपके लिए ही शुरू किया हुआ है हमने, तो आप नीचे दिए गए बटन को आप प्रेस करके सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।